गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम एक बार अपने एक मित्र के फार्मेसी की दुकान में गए। उन्होंने नया दुकान खोला था। बोले स्वामी जी आप आओ और आपकी चरण धूलि वहां डालो, कचरा डालो शॉर्ट में। हम वहां गए और जाने के बाद फिर स्वामी जी ऐसा है वैसा समझाया। बोले आपकी क्या सेवा करें हम। तो हमने कहा दवाई की दुकान में आए, ऐसा करो ना, हर का 2-2 गोली दे देना, हर दवाई की 2-2 गोली दे देना, हम खा लेंगे। तो वो हंसने लगे। वो स्वामी जी ये कोई मिठाई थोड़ी है कि मिठाई की दुकान में गए हर एक का एक सैंपल दे देना। तो हमने कहा भाई हमको क्या मालूम, आपने कहा और हमने मांगा। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत सारी चीजें बताई है। जैसे दवाई के दुकान की सभी दवाइयां अपने लिए नहीं होती। ये हमको विवेक चाहिए कि कौन सी दवाई अपने को चाहिए वो ले लो। नहीं लेकिन बेचारे ने इतना बड़ा दुकान खोल के रखा है तो उसको कैसा लगेगा, तो हर प्रकार की दवाई खा जाओ, नहीं। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में विषयों का प्रतिपादन बहुत विस्तार से हुआ है। और किस प्रकार से हुआ है भगवान कहते हैं, हम पहले श्लोक पढ़ेंगे ताकि मेरी नींद उड़ जाएगी। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। हे अर्जुन, अर्जुन माने जो रुजुत्वात् अर्जुनः, अर्जुन की परिभाषा दी है, जो सरल हृदय का है उसको अर्जुन कहते हैं। सरल हृदय का माने बेवकूफ नहीं, सरल हृदय का माने जिसके हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, जिसके हृदय में विचारों की स्पष्टता है, जिसके हृदय में अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्टता है, जिसके हृदय में अपनी साधना के बारे में स्पष्टता है और जो उसमें एकाग्रता से लगा हुआ है उसको कहते हैं सरल व्यक्ति। तो हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषया। त्रैगुण्य किसको कहते हैं? त्रैगुण्य माने 3 गुणों के समाहार को त्रिगुण कहते हैं। और ये 3 गुण कहां है? वेदों में है। तो हमने वेदों की पुस्तक ले ली तो उसमें ढूंढने लगे भाई सत्वगुण कहां है, दिखता नहीं, कागज ही कागज नजर आ रहा है। फिर रजोगुण को देखने का प्रयत्न किया, वो भी नजर नहीं आ रहा है, और सत्वगुण भी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो वेदों में यदि ये 3 गुणों की बात बताई है तो दिखता क्यों नहीं? इसीलिए हमको सत्संग में जाना पड़ता है। तो त्रैगुण्य का तात्पर्य ये हुआ कि वेदों के जो विषय है वो 3 गुणों के प्रकृति के पुरुषों के लिए है। जैसे हम जो दवाई का उदाहरण दे रहे थे, तो जब हम डॉक्टर ये मेडिसिन लाने के लिए केमिस्ट के पास जाते हैं तो उसमें अपने प्रकृति के या अपने रोग के अनुसार हम योग्य प्रकार की दवाई लेंगे। उसी प्रकार से शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें बताई है। तो कितनी सारी बातें बताई है? तो उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण विश्व में मनुष्य को 3 प्रकार के मूड्स में बांटा जाता है। मनुष्य की जो प्रकृति है 3 प्रकार की है। एक तो है तामसिक प्रकृति, दूसरी है राजसिक प्रकृति और तीसरी है सात्विक प्रकृति। तो ये जो 3 प्रकृति वाले भिन्न भिन्न व्यक्तिमत्व है उनके लिए वेदों में भिन्न प्रकार की साधना बताई है। ये कहने का तात्पर्य त्रैगुण्य विषया वेदा।
अब क्या क्या साधना बताई है और उनके लिए क्या क्या लक्ष्य बताया है। पहले लक्ष्य बताया जाता है और फिर उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए क्या साधन करना चाहिए वो बताया जाता है। तो लक्ष्य क्या है, पहले लेंगे हम अपने स्टाइल के जो लोग होते हैं तमोगुणी। तमोगुणी लोग कौन है? जिन्होंने अपने को देह के रूप में स्वीकार कर लिया है और देह के विकारों को अपना विकार स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों को तमोगुणी लोग कहते हैं। तो हमने सबने तो अपने आप को देह स्वीकार कर ही लिया है, किसको डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को देह के रूप में समझते हैं तब तक के मैं कौन हूं ये प्रश्न मन में नहीं आता। हमको इसके बारे में एक चीज हमेशा याद आती है, हमने कहीं बताई भी होगी, फिर रिपीट करते हैं। एक बार एक कॉलेज में हम लेक्चर झाड़ रहे थे अंग्रेजी में खूब, और उसके बाद प्रश्नोत्तरी हो रही थी। तो आईआईटी का कॉलेज था, तो वहां सभी लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे कहते हैं, अपन को पता नहीं। तो वहां एक लड़के ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आई गॉट ए डाउट। तो हमने कहा रखो अपने पास, अच्छी बात है, डाउट होना चाहिए जीवन में। बोले नहीं आप उत्तर दो। क्या उत्तर दे? तो प्रश्न था उनका कि स्वामी जी हु एम आई। अब भगवान रमण महर्षि की ये विचारधारा है, को हम साधना जिसको कहते हैं, तो उन्होंने अपने साधना में इसको बहुत महत्व दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब हम मैं कौन हूं इसका अनुसंधान करते हैं तब हमको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। अयम अहम कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहम निज विचारणम। ये अयम अहम कुतः भवति, ये अहम अहम मैं कौन है? मैं कौन कहता है कि मैं सुखी हूं, कौन कहता है कि मैं दुखी हूं? इसका जिसने चिंतन किया चिन्वतः, तो उसका परिणाम होगा अयि पतति अहम। ये जो दुखी सुखी अहम है ये गिर जाता है और उसके बाद जो परम पूर्ण सद वस्तु है वो अपने आप अभिव्यक्त हो जाती है। ऐसा उसका सिद्धांत है। अब इस लड़के ने पूछा कि स्वामी जी हु एम आई। अब ये प्रश्न बनता नहीं, तो हमने उसको कहा कि बताओ हम तुमको सच सच बताएं कि झूठ बताएं। तो उन्होंने कहा एक आध बार सच बोला करो स्वामी जी। ठीक है बोल देते। और फिर हमने उनको सच बताया कि तुम बेवकूफ हो। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, जो स्वामी जी यू आर इंसल्टिंग मी बिफोर एवरीबडी। ऐसे आपने मुझे कहा था कि सच बताओ, तो मैं क्या करूं? तो बोले कैसे मैं बेवकूफ हूं, हाउ एम आई फूल, यू टेल मी। तो हमने कहा बताओ, तुम्हारे मन में ये प्रश्न नहीं है, तुमने रमण महर्षि की पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक पढ़ करके मेरे पास आ गए हो। यदि तुमको मैंने बेवकूफ कहा और यदि तुम बेवकूफ नहीं हो तो बेवकूफ कहने का तुमको गुस्सा क्यों आ रहा? और यदि तुम बेवकूफ हो तो बेवकूफ को बेवकूफ कहना, इसमें गुस्से की क्या बात है? फिर हमने उनको कहा कि देखो जो अनुसंधान है, जब तक हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं तब ये प्रश्न हमारे मन में नहीं आता। जब हमको पूछता है तुम कौन है, तो मैं आदमी हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बाप हूं, मैं पुत्र हूं, कितने सारे फटाफट उस प्रश्न के उत्तर आने लग जाते हैं। तो मैं कौन हूं ये प्रश्न तब बनता है कि जब हमने अपने आप को देह से व्यतिरिक्त, देह से भिन्न स्वीकार किया है, तब ये प्रश्न बनता है। इसीलिए हम जब तक के देहात्मवादी है, जब तक हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है और देह के विकारों को अपने विकार स्वीकार करते हैं, तब तक हम सभी के सभी तमोगुणी व्यक्तिमत्व है। तो ऐसे जो तमोगुणी व्यक्तिमत्व है, इनके लिए लक्ष्य क्या होगा? तो उनके लक्ष्य होगा कि गुणों का या तमोगुण का जो प्रभाव है हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे व्यक्तित्व पर तमोगुण का क्या प्रभाव है? प्रभाव यह है, एक तो है आलस्य, दूसरा है निद्रा और तीसरा है प्रमाद। तो जो व्यक्ति तमोगुणी है
उनके लिए शास्त्रों ने लक्ष्य बताया है कि इस तमोगुण का जो प्रभाव है, आलस्य निद्रा प्रमाद, इससे उठने के लिए इस देह के साथ जो हमने तादात्म्य करके रखा है, इस तादात्म्य का सहारा लेकर के इन 3 गुणों का जो प्रभाव है, इससे हमको उठ करके बाहर निकल जाना है। ये लक्ष्य हो गया तमोगुणी प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। देखो कैसी मजा आएगी। अब हम लोगों में सुबह सुबह उठने के बाद, नींद से उठने के बाद बिस्तर से उठने के लिए बड़ा टाइम लगता है। तो नींद से उठ लेना माने हमने तमोगुण के एक कार्य का त्याग कर दिया। और क्योंकि निद्रा तो तमोगुण का कार्य है, जब नींद खुल गई तो हमने तमोगुण के पर्दे को हटा दिया। लेकिन उसके बाद हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं खटमल के जैसे। खटमल माने जो खाट में मल्ल होते हैं उनको खटमल कहते हैं। तो हम लोग भी एक बार खाट में पड़े तो उसमें से उठना बड़ा कठिन है। उसका कारण क्या है? कारण यह है आलस्य। और आलस्य किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति के जीवन में रस नहीं है उसको कहते अरसिक। अरसिक माने कोई बढ़िया संगीत गा रहा हो, पंडित भीमसेन जोशी जी महाराज बढ़िया संगीतकार है, और उनके सामने यदि कोई औरंगजेब जाकर के बैठे तो वो कहेगा कि क्यों पंडित जी ऐ करे जा रहे हो, चुप बैठो, जरा शांत बैठो। तो उनको समझ में नहीं आया, क्यों? कि उनमें रस नहीं है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में रस नहीं होता वो व्यक्ति आलसी होते हैं। देखो, तो त्रैगुण्य विषया वेदा, हम में जो तमोगुण का प्रभाव है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद, इससे उठने के लिए वेदों ने हमको लक्ष्य दिया है कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अपने जीवन में से इस आलस्य, निद्रा, प्रमाद को जीते। पहली बात तो उसके लिए करें क्या? उसके लिए यही करना है कि जब हमारे सामने कोई अच्छी बात हो, कौन सी अच्छी बात हो, और वो नियम वाली बात हो। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में ये है कि मुझे ओलंपिक में एक मेडल लेना है दौड़ने का। अब दौड़ करके इनको क्या मिला आज तक मुझे समझ में नहीं आया। सुबह सुबह उठ करके दौड़ने लग जाते, लेकिन उनके सामने वो लक्ष्य है तो सुबह उठ करके वो दौड़ने लगेंगे और खाने पर कंट्रोल। अब जब ये लक्ष्य है तो अपने आप वो देह का जो प्रभाव है तमोगुण का, उससे ऊपर उठ गए और हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि कहीं जाना नहीं कि आना नहीं, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड माने रियली टायर्ड। अब जी इसलिए रहे कि मरने की शक्ति नहीं, इसलिए जी रहे। ऐसा जो रसहीन व्यक्ति है उसके जीवन में आलस्य आ जाता है। तो तमोगुणी व्यक्तियों के लिए लक्ष्य ये बताया है कि अपने जीवन में रस का निर्माण करें। रस का निर्माण कब होगा? कि जब कोई अच्छा लक्ष्य सामने होगा, या तो समाज सेवा करे, या तो अपनी साधना करे, या तो अपने घर गृहस्थी कार्य करे, कुछ नहीं तो सुबह सुबह दौड़ने लग जाए। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी, ये लोग सुबह सुबह जो वॉक के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए, उससे उनको क्या मिलता है? हमने कहा उनको कुछ मिले ना मिले, घर में शांति होती है, क्योंकि वो लोग सुबह सुबह उठ जाएंगे, बाकी के प्रेम से सो रहे। अब जवान लड़के लड़कियां सोते हैं, उनकी उम्र ही है सोने की, तो ये बुढ़ाओ लोग उनको नींद तो आती नहीं, और सुबह सुबह उठ गए और वॉक के लिए चले जाते हैं, तो कम से कम मॉर्निंग टाइम बच्चों को शांति मिलती है, नहीं तो इनको नींद आती नहीं, दूसरे को सोने देते नहीं। इसीलिए अपने इस आलस्य को निकालना ये हमारे लिए शास्त्रों ने बताया है। अच्छा, इस आलस्य को कैसा निकाले? उसके लिए जो नित्य और नैमित्तिक कर्म हमारे लिए विधि विधान से बताए गए हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रातः संध्या करने का विधान जो शास्त्र में बताया है उसको यदि स्वीकार कर लिया हो तो क्या होगा कि सूर्य भगवान तो वो तो आलस नहीं करते, वो अपने टाइम पर आ जाते हैं। और यदि सूर्य उगने के पहले हमारे स्नान इत्यादि होने के बाद संध्या वंदन जब यदि करना का किसी ने नियम कर लिया हो तो उसके जीवन में आलस्य का प्रभाव अपने आप निकल जाता है। देखो, सुबह सुबह उठ करके ये संध्या वंदन करना, ये बताने के पीछे शास्त्रों का तात्पर्य हम लोगों को परेशान करने में नहीं है।
शास्त्र को हमको परेशान करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। वो तो चाहते हैं हमारा उद्धार करना। इसीलिए जिन व्यक्तियों के जीवन में अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के प्रति आस्था है, उन व्यक्तियों के जीवन में आलस्य, जो तमोगुण का प्रभाव है, अपने जीवन से निकल जाएगा। अब दूसरी बात देखो, जिस व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठना है, इसको स्वीकार किया है, तो व्यक्ति अपने आप शाम को जल्दी सोएगा। तो जो व्यक्ति रात को 9-10 बजे सो जाता है, वही सुबह 3:30-4 बजे उठ करके फ्रेश हो सकता है। अब जिस व्यक्ति ने रात को 10 बजे के पहले सोने का नियम ले लिया है, उसके जीवन में लेट नाइट अडल्ट शो, ये चक्कर खत्म हो गया अपने आप। क्लबों में जाना बंद हो गया, डांडिया रास करना खामोखाम की गड़बड़ी बंद हो गई, डिस्कोर्स में नहीं आएंगे, ऑफकोर्स डिस्को में जाएंगे और फिर कहेंगे सुबह उठना बड़ा कठिन है महाराज। देखो, ये सब अपने तमोगुण को जीतने के लिए शास्त्रों ने सब बताया है। त्रैगुण्य विषय आवेदा, ये तो हो गया आलस्य का बात। दूसरी बात, निद्रा। निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक वो निद्रा जिसको लेने के बाद हम फ्रेश हो जाते हैं। पंजाबी होंगे तो फ्रेश हो जाते हैं, पंजाबी में फ्रेश नहीं होता कोई, तो वो फ्रेश हो गए। लेकिन वो निद्रा में जिसमें हम फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम उठते नहीं, फिर अपने ही बिस्तर पर लेटे रहते हैं और दुनिया भर के विचार अनावश्यक उसमें हमारी बुद्धि चलती रहती, गुजर 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 गुजर, निकलता कुछ नहीं उसमें से। अब देखो, ध्यान से सुनना, जो हमने स्फूर्ति, जो ताजापन, जो इंस्पिरेशन हमने नींद के द्वारा प्राप्त किया था, वो सभी का सभी ये मनोराज्य और वो सब की सब नष्ट हो गई। उसके बाद फिर देह में फिर तमोगुण का प्रभाव आने लग जाता है। क्यों? कि सत्वगुण निकल गया खामोखाम का विचार करके करके। और फिर उसके बाद दूसरी जो झपकी आती है नींद की, उस नींद के बाद उठो तो कभी भी फ्रेश नहीं लगेंगे। इसीलिए त्रैगुण्य विषय आवेदा, इस तमोगुण को निकालने के लिए शास्त्र सम्मत जीवन में जब हम शास्त्र के विधि निषेध के अनुसार जीवन चलाते हैं, तो अपने आप निद्रा खत्म हो जाएगी, आलस्य खत्म हो जाएगा और प्रमाद खत्म हो जाएगा। प्रमाद क्या है? प्रमाद ये है कि वही की वही गलती 10 बार एफिशिएंटली रिपीट करने को प्रमाद कहते हैं। वही की वही गलती को रिपीट करना ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। जो प्रमादी वो करते हैं, रोज सोचेंगे कि सुबह 6 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, रोज सुबह 6 बजते हैं, 4 भी बजते हैं, वो कभी उठते नहीं, उठने के बाद रोज रोते हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एक अम्मा ने मुझे कहा था, स्वामी जी मैं सब कुछ कर सकती हूं, सिर्फ इसके लिए आप मुझे मदद करिए। किसके लिए? सुबह मेरे से उठना नहीं होता, क्या करूं? तो हमने कहा सादी बात है, मुझे बुला लो अपने यहां, और जब मैं सुबह उठ जाता हूं 3:30 बजे, तो मैं उठ करके एक ठंडे पानी की बकेट आपके ऊपर डाल दिया करूंगा, मुझे भी अभिषेक करने का पुण्य मिलेगा और आपकी भी नींद खुल जाएगी। अब देखो, जो व्यक्ति अपने आप बिस्तर छोड़ करके उठ नहीं सकता, वो किसी भी कार्य के लिए लायक नहीं है, वो डायरेक्टली नालायक है। सीधी बात है। हमको मालूम है हम कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब तक के मुदगर नहीं पड़ता तब तक के मोह नहीं निकलता। तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये 3 तमोगुण का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में है, उसको निकालना ये हमारा लक्ष्य शास्त्रों ने निश्चित कर दिया है। और उसके लिए, ये किसके लिए? जिन्होंने अपने आप को स्थूल देह के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने स्थूल देह में रह करके स्थूल देह के प्रभाव में नहीं आता, वही मनुष्य कहने के लायक है, अन्यथा उसका जीवन केवल पेड़ पौधों के जैसा हो गया। तो ये है त्रैगुण्य विषया वेदा। अब सवाल ये है कि ये स्नान, संध्या, नित्य नैमित्तिक कर्म इत्यादि क्या सभी ने करना चाहिए? बाबा जी लोग तो नहीं करते, उन्होंने तो बढ़िया कर लिया, अपना एंटीना भी काट दिया और क्रॉस बेल्ट भी काट दिया। जब बाबा जी लोगों को ये होता है ना सन्यास की दीक्षा, तो उसमें एंटीना होता है ना, चोटी, उसको काट देते। दक्षिण में चले जाओ तो वहां ऑर्डिनरी एंटीना नहीं होता, वहां डिश एंटीना होता है।
बस निकलती। तो बाबा जी लोग अपनी चोटी भी काट देते हैं और ये जो है जनेऊ जिसको क्रॉस बेल्ट कहते हैं उसको भी काट देते हैं। इनको अच्छा है, मजा है, और हमको कहते हैं सुबह उठ करके नित्य नैमित्तिक कर्म करो। तो देखो, प्रत्येक साधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होती। हम यदि अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य करके अपने आप को देह समझ करके सुखी दुखी होते हैं तो उन लोगों के लिए इस प्रकार की साधना हमारे शास्त्रों ने बताई है। अब अपने स्थूल देह का आधार लेकर के इसी के बाहर निकल आए तो फिर दूसरा जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है वो ये कि हम अनेक प्रकार के कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। क्योंकि तमोगुण का प्रभाव खत्म हो गया तो रजोगुण जागृत हो गया। जब रजोगुण जागृत हो गया तो अनेक प्रकार के कार्य करने में लग जाएंगे। कौन से कार्य करेंगे? पहले कार्य करेंगे अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के। तो केवल मुझे ये चाहिए उसके लिए मैं कर रहा हूं, मुझे दूसरे से क्या लेना देना है। इस प्रकार से हम जब रजोगुण के द्वारा स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं तब हम रजोगुण के प्रभाव में आ गए। तो इस रजोगुण के प्रभाव से निकलने के लिए क्या किया जाए? तो शास्त्र बताते हैं कि अपना कर्म जारी रहे लेकिन उस कर्मों को कर्तव्य कर्म के दृष्टि से करे और उन कर्मों के द्वारा समाज की सेवा हो या ईश्वर की आराधना हो या अपने शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि करने लग जाए। तो ये जो तमोगुण हमको स्वार्थ के प्रति प्रेरित करके बंधन में डाल रहा था उससे निकलने के लिए शास्त्रों ने ये 3 प्रकार के मार्ग बताए। क्योंकि करना क्या है कि निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हमको इन 3 गुणों के परे जाना है, ये लक्ष्य है। तो रजोगुण का प्रभाव है कर्तृत्वाभिमान और स्वार्थ से प्रेरित होकर के कर्म करना। तो उससे निकलने के लिए जो शास्त्र में बताया है, एक तो सबकी सेवा करे, दूसरा अपने कर्तव्य कर्म पूरा करे, तीसरा अपनी उपासना में लग जाए और चौथा शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि करके अपने मन को इस तत्व में लगा दे। और फिर तीसरा गुण का प्रभाव आता है हमारे जीवन में सत्व गुण का प्रभाव। सत्व गुण का प्रभाव क्या है कि हमारे अंतःकरण में दया, शांति, प्रेम, दुखों के जो दुखी लोग हैं उनके प्रति आस्था इत्यादि निर्माण हो जाती है और उसके कारण फिर हम लोग दूसरों को दान इत्यादि देना चाहते हैं। तो यहां तक का जो भाग है वो तो सत्व गुण का है। लेकिन जहां हमने किसी को दान देना शुरू कर दिया फिर मन में अपना अहंकार जागृत हो जाता है, मैंने तो इतना दान दिया है। आजकल के लोग जो है ना पैसे कमाते हैं, देना नहीं चाहते, उनको किसी को सीखना है तो मेरे से सीखो। तो जो दान दिया वो सत्वगुण का कार्य हुआ, लेकिन दान देने का जो अभिमान जागृत हो गया फिर हम रजोगुण के कार्य में आ गए, क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमान का फिर फल हमको मिलेगा। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य मात्र 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। एक तमोगुणी प्रधान, दूसरा सत्वगुण प्रधान, तीसरा रजोगुण प्रधान। तो सीढ़ियां इस प्रकार से है कि पहले तमोगुण से हट करके रजोगुण को जागृत करे, फिर रजोगुण से प्रगति करके सत्वगुण का अनुभव करे और फिर सत्वगुण को भी त्याग करके ये तीनों का जो अधिष्ठान है वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा उसका अनुभव करे। ये हमारे वेदों की प्रक्रिया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदाः, वेदों में इन 3 गुणों का विस्तार से विवरण किया हुआ है। अब जैसे बताया है कि यदि पुत्र न हो रहा हो तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे। अब किसी बाबा जी ने पढ़ लिया, पुत्र नहीं हो रहा हो तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर ले। और बाबा जी गए पंडित जी के पास, पंडित जी महाराज अपने को एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। तो पंडित जी कहेंगे ठीक है अपनी पत्नी को ले आओ। फिर हम गुस्सा करेंगे, हमको कहते हो, हम तो सन्यासी है, हमको कैसी पत्नी होगी। तो सन्यासी को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन वेदों ने तो कहा है ना, अरे बाबा कर्म का हमेशा अधिकार के साथ रिश्ता होता है, हर एक कर्म हर नहीं कर सकता। तो जब हम अपने अधिकार को समझेंगे कि हमारा किस प्रकार के कर्म में अधिकार है, तो ये समझ करके जब हम जीवन जिएंगे तब हमने ये पहली बात समझी है, त्रैगुण्य विषया वेदाः। दूसरी बात, इन वेदों में विषयों का भी 3 प्रकार से
वर्गीकरण किया है। पहले विषय वो है कि जो तमोगुण प्रधान है, दूसरे विषय वो है जो रजोगुण प्रधान है, और तीसरे विषय वो है जो सत्वगुण प्रधान है। तो तमोगुणी विषय कौन से है? जगत के ईंट पत्थरों में फंस करके उन्हीं के पीछे लगे रहना, ये तमोगुण विषयों के पीछे अपने आप को जड़त्व में बांध लेना है। एक हमारे मित्र थे, दिल्ली की बात है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे, एम्बेसी से रिटायर हो गए थे, अमेरिकन थे, और हमेशा हमारे सत्संग में आते थे। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमेशा जाते हो बद्री केदार, मुझे भी ले चलो। हाँ चलो, हम जा रहे हैं। उन्होंने पैसे वैसे दे दिए, सब कुछ कर लिया, और जाने का जब दिन आया तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी माफ करना, मैं तो नहीं आ सकता हूं। तो हमने कहा फिर अपने पैसे वापस ले लो। बोले नहीं नहीं, पैसे नहीं वापस लेंगे, आपको जो करना है करो उसका। मैं धन्यवाद, फिर 2 बार ऐसा और करो, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप पूछते नहीं, क्यों नहीं आ रहे? हमने कहा कुछ ना कुछ कारण होगा, इसलिए नहीं आ रहे, पूछना क्या है? आप नहीं आ रहे इसकी हमकी बड़ी खुशी है, मत आओ। बोले हम इसलिए नहीं आ रहे, 2 समस्या है हमारे सामने। कौन सी समस्या? हमारा घर है, उसमें कोई नहीं रहेगा, तो पीछे से कोई आकर के कुछ कर लेगा तो, और दूसरा हमारा एक कुत्ता है, उस कुत्ते को कौन देखेगा? अब देखो, ईंट पत्थर का घर और गॉड को देखने के जाने के लिए डॉग का प्रतिबंध आ रहा। देखो, ये है तमोगुणी विषयों में अपने आप को बांध रखना। दूसरे है रजोगुणी विषय। कौन से? रजोगुणी विषय होते हैं अपने कर्मों में फंसे रहना। जब हम अपने कर्मों में फंसे रहते हैं तब हमको और दूसरी बात सूझती ही नहीं, क्योंकि हम इन कर्मों में ही आनंद लेने लग जाते हैं। हृदय में अनेक प्रकार की आशाएं हैं और अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा है। तो जब हमारे हृदय में इन रजोगुणी विषयों के प्रति महात्म्य होता है तो ऐसे लोग कहते हैं, ये बाबा जी लोग केवल लेक्चर देते रहते, कुछ करो। और कुछ करो माने कुछ भी करो क्या? समझदारी से तो करना है ना। लेकिन जहां उनको विचारों का, चिंतनों का सिलसिला दिखता है, तो ये जो वर्क एडिक्ट जो होते हैं, वर्कोहोलिक का तात्पर्य है जिन्होंने वर्क करके अपने हृदय में होल कर लिया है, उनको कहते हैं वर्कोहोलिक। तो ऐसे जो लोग हैं उनको शांत बैठना, शास्त्रों का अध्ययन करना या मेडिटेशन करना या कभी कोई चीज पढ़ना, समझ लेना, उसमें उनको मजा नहीं आता। तो ये जो रजोगुण का दूसरा विषय है, कर्म में बहुत ही ज्यादा आस्था लगा देना। और जिन लोगों के मन में कर्म में बहुत ज्यादा आस्था होती है, वो लोग केवल जिंदगी भर उसी में फंसे रहते हैं। अभी अभी की बात है, हम दक्षिण में गए थे और वहां किसी फंक्शन में गए थे, और वहां इतने सारे पंडित इकट्ठे हो गए थे, 25-30 पंडित, और सभी के सभी कोई ना कोई कर्म कांड कर रहे थे और हम देख रहे थे। हमको बड़ा आनंद आ रहा था। सब कुछ होने के बाद उनमें से जो ज्येष्ठ पंडित जी थे, ब्रह्मा जी जिसको कहते हैं, वो आकर के हमसे बात करने लग गए और उन्होंने हमको बताया कि स्वामी जी हम आपको 3 दिन से देख रहे हैं। तो हमने कहा कि हाँ, मैं 3 दिन से यहां हूं, तो आपको कोई चॉइस है ही नहीं, देखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आंखें बंद कर लो, मैं जाने वाला नहीं यहां से। तो बोले हमने एक चीज देखी है, आप 3 दिन से यहां बैठे हो और शांत बैठे रहते हो, आपको यहाँ की बोली समझ में नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता, और शांत कैसे बैठ लेते हो? और हम लोग इतना कर रहे, हमसे तो 1 मिनट शांत बैठने नहीं होता। देखो, केवल शरीर को, देह को हिलाना या अपने मन में अनेक संकल्प विकल्प लाना, यही जीवन का सार्थक नहीं है। जीवन में और भी कुछ और अच्छी बातें हैं। तो जिनके मन में कर्म के प्रति अनावश्यक आस्था होती है, वो लोग इस रजोगुण के कार्य में, विषय में फंसे हुए हैं। और तीसरे जो लोग हैं, वो सत्वगुण का जो कार्य है, जिसमें ज्ञान की प्रधानता, शांति इत्यादि, वो लोग थोड़ी भी कहीं गड़बड़ हो गई तो उसके द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। तो तीनों के तीनों, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनके जो विषय है उनमें हमको फंसना नहीं है। और इन 3 गुणों का जो प्रभाव हमारे अपने जीवन में आता है, उसमें हमको फंसना नहीं है। ये हमारे वेदों के द्वारा हम सबको बताया गया लक्ष्य है। त्रैगुण्य विषया वेदा, और इसीलिए निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये अर्जुन तुमको इन सब के ऊपर उठना है।
जैसे कोई ऐसा कहता, क्या कहता भी है, कैसे आजकल सिगरेट की जो एडवर्टाइजमेंट आती है ना, उसमें कहते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देयरफॉर स्मोक विल्स, और बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट भी लगाते। तो यदि किसी वस्तु की हमने दोष बताए हैं तो उन दोष बताने के बाद उस वस्तु का त्याग होना चाहिए, यह स्वाभाविक बात बनती है। जैसे किसी को बताया कि यदि आप और दारू पियोगे या सिगरेट पियोगे तो आपको कैंसर हो गया है और कष्ट होंगे, इसीलिए और पियो या बंद कर डालो। उसी प्रकार से ये 3 गुणों की कहानी शास्त्रों में बताने के बाद हमको ये समझना चाहिए कि इन 3 गुणों में हमको फंसना नहीं है, उसके ऊपर उठना है, ये तात्पर्य है। नहीं तो हम कर्मकांड में फंसे रहेंगे, नहीं तो हम स्वार्थ में फंसे रहेंगे, नहीं तो हम दुनिया का भला करने में इतने फंस जाते हैं कि अपनी भलाई भूल गए। इसीलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तो इन 3 गुणों के परे हमको जाना है। अब सवाल यह आता है कि महाराज आपने तो बता दिया 3 गुणों के परे जाओ, लेकिन कैसे जावे? 3 गुणों के परे जाने की प्रक्रिया क्या है? तो भगवान ने एक शब्द में बता दी, निर्द्वंद्वो भव। द्वंद्व किसको कहते हैं? जोड़े को द्वंद्व कहते हैं। जैसे सुख के साथ दुख आ गया, और गर्मी के साथ ठंड आ गई, उसके बाद रात के साथ दिन आ गया, जन्म के साथ मृत्यु आ गया। तो इस जगत के सभी विषय जो है वो द्वंद्वात्मक है, और हमारे जितनी भी अनुभूतियां है, अनुभव है, वो भी द्वंद्वात्मक है। तो कहते हैं निर्द्वंद्वो भव। अब देखो ये बड़ी सरल बात है, और इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग टेढ़े हैं। सरल बात क्या है कि यदि दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, तो उसको स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। देयर इज नो वे आउट, आइदर वी एक्सेप्ट और वी सफर। और यही सिद्धांत हर चीज के बारे में है। जहां जन्म है वहां मृत्यु अनिवार्य है। आज हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो कल अच्छी रहे, ये कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास काफी पैसे हैं तो कल रहे, ये कोई आवश्यकता नहीं। यही इस दुनिया का खेल चल रहा है। और यदि इस दुनिया को द्वंद्वात्मक हम स्वीकार करें तो इस द्वंद्व हमको परेशान नहीं करेंगे। जैसे संत महात्माओं का जीवन होता है, उनको कोई आकर के बड़ी तारीफ करते हैं। एक बार हम कहाँ थे, जैसे इंट्रोडक्शन करते ना यहाँ हमारे नटवर भाई, कि हम स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अब उनको प्रार्थना करते हैं कि कुछ बोलो बाबा, और फिर हम बोलना शुरू करते। वैसे एक जगह हम गए और फिर उन्होंने लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। भारत के मर्मज्ञ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, ज्ञान प्रचुर, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसको गाली दी जा रहे। और उसके बाद कहा, अब स्वामी अनुमानंद जी महाराज अब अपने मुख से गीता के अमृत की वर्षा करेंगे, माने फू करेंगे, और अब हम इस गीता के वर्षा में, अमृत वर्षा में एकदम भीग जाएंगे। जब ऐसा हो रहा था मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो हमने कहा कि देखो आप लोगों ने छाते लाए क्या, क्योंकि वर्षा होने वाली है, अब छातों से अपने आप को बचा लो। तो जब कोई खूब तारीफ करे तो समझ लेना थोड़े समय के बाद वही गाली देने वाला है। जिसको तारीफ करनी आती है वो गाली देने में उस्ताद होता है, और जो आज हमारा शत्रु है या जो आज हमारे प्रति इंडिफरेंट है, उदासीन है, कल जाकर के वही दोस्त बनता है। देखो ये इस दुनिया का नियम है। इसीलिए निर्द्वंद्वो भव, हमारा जीवन इस प्रकार से चले कि जगत के द्वंद्वों के द्वारा हम प्रभावित न होवे। द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित न होने की प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि यदि, जैसे भगवान ने बताया इसी अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अतः अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। हमारा प्रत्येक जो अनुभव है, चाहे सुखदायक हो या दुखदायक हो,
उन सब की जीवनी एक ही प्रकार की है। क्या जीवनी है? वो समय में प्रारंभ होता है, कुछ समय तक रखता है, और कुछ समय के बाद वो कितना भी अच्छा या कितना भी बुरा अनुभव हो वो समाप्त हो जाता है। तो उसको करे क्या? तितिक्षस्व भारत, उसको हमको सह लेना चाहिए। तो निर्द्वंद्व होने का तात्पर्य क्या है? हमारी सहन शक्ति इतनी जबरदस्त हो जाए कि दुनिया की कोई भी शक्ति हमको हिला न सके। इसीलिए निर्द्वंद्वो भव। तो हर एक के जीवन में सुख दुख आते हैं, ऐसा नहीं कि अपने ही जीवन में आते हैं। हर एक के जीवन में लाभ हानि होती है कि ऐसे नहीं हमको ही लाभ हानि हो रही है। तो जितना इन द्वंद्वों के द्वारा हम समझदारी के साथ प्रभावित नहीं होंगे, ये निर्णय कर लेंगे, उतना हमने इस 3 गुणों के परे जाने की साधना शुरू कर दी है। ध्यान रखना लक्ष्य का ध्यान यह है कि हमको अपने आप को इन 3 गुणों के चक्कर से उठ जाना है। ये जो ताश खेलने वाले होते हैं 3 पत्ती, वो यही गेम है। सत्व को निकालो, रजस को निकालो, तमस को निकालो, और उसके पीछे हमको चले जाना है। तो निर्द्वंद्वो भव। और ये द्वंद्व केवल वस्तुओं में नहीं होते, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, अपने अनुभूतियों में, अपनी भिन्न प्रकार की जो इंटरेक्शन है उसमें सब में द्वंद्व आ जाते। निर्द्वंद्वो भव। अच्छा, ये निर्द्वंद्व होने के लिए क्या साधना करनी चाहिए? अगली स्टेप और बताते हैं। नित्य सत्वस्था भव। नित्य सत्वस्थ। नित्य सत्वस्थ का तात्पर्य क्या है? सत्वस्थ तो हम भी होते हैं कभी कभी। समझो कहीं से जा रहे और एक हाथ बच्चा गिर गया, तो हम तुरंत जाकर के बच्चे को उठाते, बेटा लग तो नहीं गया, कोई बात नहीं, उसको पहुंचा दिया घर या उसको खड़ा कर दिया। तो किसी दुख को देख करके हमारे मन में करुणा का, दया का जो भाव आ गया, वो है सत्वगुण का कार्य। वो तो आ ही जाता है हर एक के मन में, कितना भी क्रूएल आदमी हो उसके भी मन में सत्व का भाव कभी ना कभी आ ही जाता है। लेकिन ये कैसा है? अनित्य सत्व है, ये हमेशा टिकता नहीं, थोड़ी देर के लिए आ गया और फिर चला गया। एक मां ने अपने लड़की को कहा, उसने कुछ अच्छा कार्य किया, हम उनके यहां गए थे, तो मां तो थी नहीं, तो वो लड़की थी। तो जैसे हम गए, उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप पानी पिएंगे? हाँ पानी पिया, और उसके साथ कुछ खाने के लिए दे दो? दे दो। और हम बैठ रहे थे अम्मा आने तक के, और जैसे अम्मा आ गई तो अम्मा ने कहा कि स्वामी जी कुछ दिया कि नहीं जब से आके बैठे? तो उन्होंने कहा नहीं अम्मा, हमने स्वामी जी को पानी दिया, खाने को लड्डू दिया, और स्वामी जी के साथ वार्तालाप कर रहे। तो उस मां ने कहा, तुम ये कब से सीख गई? तो उस लड़की ने कहा, कम से कम एक आध बार तो तुमने मुझे अच्छा कहा। देखो, माने वो नित्य सत्वस्थ नहीं है, हमेशा लड़की के दोष ही देखते रहती। तो कभी कभी हमारे मन में सत्व का उदय हो जाता है, दया आ गई, किसके प्रति प्रेम आ गया, लेकिन ये नित्य बात नहीं है, अनित्य है। भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थः। नित्य सत्व में कौन स्थित होगा? केवल ईश्वर सत्य होता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर को हम चाहे गाली दें, चाहे उनकी पूजा करें, उनको उसके द्वारा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो सभी चीजों से ऊपर उठ गए हैं। जैसे हम अपने दाहिने जेब से पैसे निकाल करके बाएं जेब में रखे तो कोई लाभ हानि नहीं, ये हमको मालूम है। लेकिन यदि हमारे जेब से दूसरे के जेब में गई तो लाभ हानि है। लेकिन ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो उनके लिए लाभ हानि, सुख दुख इत्यादि का कोई महात्म्य नहीं है। तो नित्य सत्वस्थः भव का तात्पर्य है कि अपने हृदय में जो ईश्वर तत्व है उसके प्रति समर्पित रहो हमेशा, ये उसका तात्पर्य है। तो निर्द्वंद्वो भव, जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने आप को समझदारी के साथ, तितिक्षा के साथ और सहने की शक्ति के साथ जगत में रखो। और ये करते समय हम केवल अपने आत्मबल से या विल पावर से ज्यादा नहीं टिक सकते हैं कि जब हमने अपने साथ ईश्वर के शक्ति को अपने हृदय में आह्वान किया है तब जाकर के। तो नित्य सत्वस्थः भव माने हम अपने जीवन में ईश्वर तत्व को प्रधानता से ले आवे।
जिस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का प्राधान्य आ गया, उस व्यक्ति के जीवन से कर्म कांड से छुटकारा हो गया। देखो, जो कर्म में फंसे हुए हैं उनकी विचारधारा कैसी होती है? हमने अच्छे कर्म किए, हमको अच्छे कर्म का अच्छा कर्म फल मिलेगा, तो उसमें कर्म करने का जो अभिमान है, कर्तृत्वाभिमान, वो जागृत रहेगा। दूसरी बात, हम कर्म और कर्म फल का जो सिद्धांत है उसमें ही जकड़े रहेंगे। यहां हमने परमात्मा को, ईश्वर को कहीं लाया ही नहीं। और जहां हमने ईश्वर को अपने हृदय में जागृत कर दिया, तो ईश्वर को जागृत करने के बाद कर्मों और कर्म फल से आस्था निकल जाती है और ईश्वर के इच्छा के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। दुखी होने का एकमात्र तात्पर्य है, कारण है, वो ये है कि हमने ईश्वर की इच्छा के साथ अपने इच्छा को नहीं मिलाया। जहां हमने अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा के साथ मिला दिया, समझ लेना उसी क्षण से अपने जीवन के सभी दुख एकदम भस्मसात हो जाते हैं। एक छोटी सी बात ले लो, जिस दिशा में नदी का प्रवाह बह रहा है, पानी बह रहा है, उसी दिशा में यदि हमको तैरना है तो आनंद है, कोई परेशानी थोड़ी है। हम एक बार इलाहाबाद में थे और गर्मी के दिन थे, शाम को जाते थे गंगा जी किनारे, और वहां गंगा जी का बहुत विस्तृत पात्र है और बड़ी प्यार से धारा बहती धीरे धीरे। तो हम जाकर के कूद ले 1 घंटा 2 घंटा बड़े ठंडे पानी में, और जिस दिशा में गंगा जी के प्रवाह चल रहा है उस दिशा में केवल एकदम फ्लोटिंग करते रहे तो 1 मील तक आराम से बिना हाथ पैर हिले निकल जाते। यदि उल्टा तैरना हो तो दुनिया भर की ताकत, परेशानी और थकावट। यही बात है, जब प्रभु की इच्छा के साथ हम बहने लग जाते हैं तो आराम है, शांति है, प्रेम है, थकावट नहीं, प्रयत्न नहीं। लेकिन जब उसकी इच्छा के विरुद्ध जब हम शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, सभी परेशानियां हैं। इसीलिए कर्म से ऊपर उठना तब होता है कि जब हमने ईश्वर के विधान को स्वीकार किया है और जो ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है उसके प्रति हम समर्पित है। जो थारी रहा है सो मारी रहा है। जब हमने इस ईश्वर तत्व को स्वीकार किया है तब हम नित्य सत्वस्थ हो गए। अच्छा, ईश्वर को और ईश्वर के विधान को स्वीकार करना माने क्या? सवाल यह है, माने क्या? उसका माने है, दूसरे शब्द में बताते हैं भगवान, निर्योग क्षेम भव। निर्योग क्षेम भव का तात्पर्य है, योग उसको कहते हैं कि जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसके प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है और उस प्रयत्न के द्वारा जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया को योग कहते हैं। जैसे हमारे पास पैसा नहीं है तो हम मेहनत करेंगे या किसी की जेब काटेंगे और वो पैसा अपने पास ले आएंगे, तो ये जो प्रक्रिया है उसको कहेंगे योग। और दूसरी बात, पैसा तो बहुत हो गया है, देखिए हम इनकम टैक्स पीछे पड़ा हुआ है, बच्चे पीछे पड़े हुए हैं, पत्नी को तो पता नहीं क्या क्या ला के दो, उसकी तसल्ली होती ही नहीं। तो जो पैसा है उसको बचा के रखना उसको कहते हैं क्षेम। 2 बातें हो गई। तो जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करना योग, और जो प्राप्त है उसको बचा के रखना उसको कहते हैं क्षेम। तो ये भगवद गीता की बात है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यामि युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। लेकिन हमारे LIC के लोगों ने योगक्षेमम वहाम्यहम भगवद गीता की बात चुरा ली और हम उन पर तो विश्वास करते हैं और ओरिजिनली जो कन्हैया ने कहा है उस पर विश्वास नहीं रखते। जब भगवान कहते कि मैं तुम्हारे योगक्षेम का देखूंगा, हमारा उस पर विश्वास थोड़ी है। और LIC वाले कहते हैं आप पैसे भरो मर जाओ, उसके बाद हम आपके कुटुंब का ठीक से पालन पोषण करेंगे, उस पर हमारा विश्वास है। हरे कृष्णा। तो निर्योग क्षेमवान भव, अपने जीवन से इन दोनों चीजों को हटा देना। कैसे हटा देना? देखो, यदि हम अपने इसी जीवन को सिंसियरली किसी भी बायसनेस को न ला करके देखें तो आज की तारीख में आज तक जो हमको मिला है
उसके लिए हम लायक नहीं थे। ये बात सत्य है। हम हर एक व्यक्ति देखता है कि अपने अगल बगल में हमसे अच्छे लोग होते हैं, अपने अगल बगल में हमसे ज्यादा काबिल लोग होते हैं, लेकिन फिर भी उनको उतना नहीं मिला जितना हमको प्रभु ने दिया है। तो जब इस बात के बारे में जागृत हो जाते हैं तो सवाल ये आता है कि आज तक जब उसने हमको निभाया है तो आगे भी वो ही निभाएगा। जब प्रभु के इस योग क्षेम के सिद्धांत को हम पूरी तरह से हृदय में उतार लेते हैं तो ये फक्कड़ महात्माओं की जो मस्ती है ना, वो मस्ती चढ़ जाती है। और हमको तो यही चिंता रहती है कि पता नहीं आगे जाके क्या होगा, इसका ये करना, उसको वो करना। आज तक प्रभु ने देखा है भैया, आगे भी वही देखेगा। जिसके हृदय में परमात्मा के संकल्प पर संदेह नहीं है। कोई एक बार एक श्रद्धे ने पूछा था, स्वामी जी आपके जीवन का सिद्धांत क्या है? तो हमने कहा हमारे जीवन का सिद्धांत है डेली वेज पर जीना। जो डेली वेज कमाते हैं ना, वो दिन का उस दिन कमाया, खा करके फूक फाक करके फिर अपने तसल्ली हो गए, कल का कल देखा जाएगा। तो हमारा यही सिद्धांत है। रोज 2 टाइम का खाना मिल गया तो हमको बड़ी खुशी हो जाती है, भगवान ने आज खाना दे दिया, अब कल का कल देखा जाएगा। यदि हम इस योग क्षेम को इस दृष्टि से स्वीकार करें तो अपने आप हम नित्य सत्वस्थ हो जाएंगे। क्यों कि नित्य सत्व केवल ईश्वर में समर्पण के द्वारा ही हो सकता है। और हम जब अपने अंतःकरण में जो सत्व गुण का प्रादुर्भाव होता है उसमें रहने का प्रयत्न करेंगे तो वो नित्य सत्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें रजोगुण और तमोगुण की मिलावट आती ही रहेगी। नित्य सत्वस्थः भव, निर्योग क्षेम भव। आज तक प्रभु ने हमारा सब संभाल किया है। एक भागवत के जो महान भाष्यकार हो गए श्रीधर स्वामी जी महाराज, उनके बारे में कथा आती है कि जब वो बच्चे थे और एकदम सॉलिड बेवकूफ थे, और एक बार वहां विजयनगर के जो राजा थे उनके जो एक मंत्री थे, मंत्री कहते थे यदि कोई उपासना करे, भगवान की कृपा हो जाए तो पंगु लोटे में तेल लिया था और दूसरा जूता, उस जूते में भी तेल भर करके वो जा रहे थे। तो जब ऐसे बेवकूफ को देखा तो राजा ने कहा कि इसका भी हो सकता है उद्धार भगवान की उपासना से? बोले हाँ जरूर हो सकता है, बुलाओ उसको। तो उसको पूछा तुम ऐसे क्यों ले जा रहे? बोले हम तेल खरीदने गए थे, बर्तन छोटा हो गया, दूसरा बर्तन था नहीं, सोचा कि जूते में ले जाए क्या फर्क पड़ता है, तेल के लिए बर्तन तो चाहिए। तो ऐसा जो बेवकूफ था उसको फिर उन्होंने स्वीकार किया और फिर उसको ये पूरी भगवान की उपासना इत्यादि में लगा दिया। जब उन्होंने इस प्रकार से साधना करी, धीरे 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 उनका चित्त एकाग्र हो गया और उनको बताया गया तुम्हारे माता पिता की जिम्मेदारी राजा की है। और एक बार वो भगवान के सामने बैठ करके अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे थे अकेले उस मंदिर के बैठ करके। तो वहां एक चिड़िया का बच्चा अंडे से नीचे गिर गया और वो बाहर आ गया। तो उस समय वो मुंह खोल करके बैठा था। अब उनके दिमाग में आया अब इसका रक्षण कौन करेगा, ये तो अकेला है, कोई बिल्ली आ जाएगी खा जाएगी इसको खाना कौन देगा। उसी समय 2 मक्खियां झगड़ा कर रही थी और झगड़ा करते करते दोनों उनके मुख के बीच में लैंड हो गई, प्लेन की जैसे उनके मुख लैंड हो गई, इसने मुंह बंद कर दिया और उसको अपना खाना वहीं पहुंच गया। उसी समय उस संत ने डिसाइड किया कि अब मेरे माता पिता को देखने के लिए राजा की कोई आवश्यकता नहीं, जो इस छोटे बच्चे को देख सकता है तो वो क्या हमारा देखभाल नहीं कर सकता। निर्योग क्षेम आत्मवाद। जितनी हमारी निष्ठा, जितना हमारा विश्वास पक्का होगा कि आज तक प्रभु ने हमारी देखभाल करी है, आगे भी वो करेगा, इसमें संदेह मत रखो। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे यदि 3 दिन तक हम बिना किसी संदेह से खाना भी नहीं मिला तो भी केवल प्रभु के स्मरण में रहे तो देखेंगे हम अपने जो भूख है उसको जीत लेते हैं और उसके जीवन में कभी भी खाने पीने की समस्या आती ही नहीं। ये संतों के वचन है। इसलिए योग क्षेमम,
तो निर्योग क्षेम, निर्योग क्षेम हम कब होंगे? ये देखो कितने सुंदर शब्द रखे भगवान ने। निर्योग क्षेम कब होंगे? जब हम आत्मवान होंगे तब, जब हम अपने उपाधिवान होंगे, उपाधि में फंसे हुए हैं तो दिमाग में यही आता रहेगा कि देखो हमारे देह का पता नहीं बुढ़ापे में जाकर के क्या होगा, जो होना है वही होगा, नो बडी कैन स्टॉप दैट। एक बात आपको बता दें, प्रत्येक का देह जो है उसको आजकल की अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर माने ये कंप्यूटर जो होते हैं ना, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और ये कंप्यूटर के अंदर में सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर का नाम होता है कोई ना कोई। तो ये अपने सबके हार्डवेयर के अंदर में जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है प्रारब्ध सॉफ्टवेयर। तो जिस नियम से इस देह का निर्माण हुआ है और जिस नियम से इस देह का नाश होने वाला है, उसको भगवान भी नहीं बदल सकते। एक कथा आती है महाभारत में कि जब कर्ण गिर गए थे, मरने के लिए तैयार थे, तो उस समय भगवान कृष्ण ने जाकर के उनको अपने गोद में लिया और पूछा कि कर्ण तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए हम दे देंगे। उस समय कर्ण कहते हैं कि भगवान आप हमको क्या दोगे? आपने तो सभी का सभी इस कर्म के सिद्धांत में बांट दिया है, और इसीलिए जो भी कुछ हमको मिल रहा है अपने कर्म के सिद्धांत के अनुसार, जो पाप पुण्य है उसके अनुसार हमको मिल ही रहा है, आप हमको क्या दोगे? माने जब तक हमारे जीवन में इस चीज की पक्की बात आ गई, जो हमको देह मिला है ये अपने कर्म के प्रारब्ध के अनुसार मिला है, तो उसके अनुसार उसका जन्म हुआ, उसको खाना पीना मिलेगा, उसका नाश होगा। नो बडी कैन स्टॉप दैट। जैसे यदि हमारा कोटा है कि हमको 1 क्विंटल चीनी खानी है, हर एक को कोटा होता है, और यदि वो कोटा हमने अपनी उम्र के 20-30 साल में ही खत्म कर दिया तो कोटा तो खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? तो भगवान अपने अंदर में एक शुगर फैक्ट्री शुरू कर देंगे। उसके बाद इतनी शुगर तैयार शुरू हो जाएगी कि बाहर से शुगर इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो बेचारा बेटा डायबिटीज हो जाएगा। तो सामने चीनी रहेगी, मिठाई रहेगी, लेकिन खा नहीं सकेंगे। इसीलिए प्रत्येक देह का जैसा प्रारब्ध है उसी के अनुसार चलेगा। जहां ये बात समझ में आए उतना हम अपने देह से हट करके अपने स्वरूप के तरफ जाने लग जाएंगे। देखो ये पूरा विचार किस प्रकार से है। त्रैगुण्य विषया वेदा, शास्त्रों में ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा जो 3 प्रकार के लोग हैं उनके लिए भिन्न भिन्न साधना बताई है। और विषया आल्सो 3 प्रकार के हैं, जो है एक तो है जड़त्व प्रधान, दूसरा है कर्म प्रधान, और तीसरा है अपने अच्छाई के प्रधान से। इससे निकल करके हमको अपने स्वरूप में स्थित होना है, ये लक्ष्य है। इसके लिए पहले क्या करना है? निर्द्वंद्वो भव। निर्द्वंद्व होने के लिए नित्य सत्वस्थः भव। जब भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं तो जगत के जो द्वंद्व है वो हमको कष्ट नहीं देते। जिनको जिनको जगत के द्वंद्व कष्ट देते हैं उन्होंने भगवान के प्रति तिरस्कार किया है। इसलिए देखो आम आदमी जो होता है वो अपने जीवन में अपने कहने के अनुसार जो बातें हो गई है तो कहता है कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। समझो कोई देह प्रधान व्यक्ति है तो उसके लिए भगवान की कृपा क्या है? स्वामी जी भगवान की कृपा से अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक है। माने स्वास्थ्य का ठीक होना ये भगवान की कृपा है। ये कौन कहेगा? जो देहात्मवादी है वो कहेगा। और जो व्यक्ति कहेगा कि स्वामी जी भगवान की दया से हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा खूब कमा रहे, पब्लिक को खूब लूट रहे, तो ये कौन कहेगा? कि जिसके जीवन में ये धन दौलत है, यही इसी का महात्म्य है, उसके लिए भगवान की कृपा पैसा मिलने में। इस प्रकार से हमारे भगवान की कृपा का जो स्वरूप है वो हमारे तादात्म्य के अनुसार बदलते रहता है। लेकिन असली भगवान की कृपा क्या है? असली भगवान की कृपा यह है
कि अब हम इन 3 गुणों में कहीं फंसते नहीं, अब एक ही लगन लगी है कि हमको अपने कन्हैया के दर्शन इसी देह में, इसी जन्म में अभी के अभी हो जाए और इसके सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। जब ये लगन लग जाती है तब हम में असली भगवान की कृपा हुई है। ये कौन कहेगा कि जिसके जीवन में जगत के प्रति, सभी भोगों के प्रति पूर्ण वैराग्य जागृत हो गया है, ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा के दर्शन के लिए तड़पता है। मोहे लागी लगन हरि दर्शन की, तब हो गई असली भगवान की कृपा। इसलिए नित्य सत्वस्थः और उसके बाद निर्योग क्षेम। दुनिया तो ऐसी ही चलती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। और आत्मवान, जब इस प्रकार से उपाधियों से हट करके जब हमारा चिंतन अपने स्वरूप के बारे में जागृत हो जाएगा तब हम आत्मवान हो गए। देखो सुरेश्वराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं, जिस किसके द्वारा हम अपने मन के वृत्तियों को अपने स्वरूप के तरफ ले जा सकेंगे, वो हमारी आध्यात्मिक साधना है। फिर चाहे आप योग करो, चाहे कर्म करो, चाहे ज्ञान करो, चाहे भक्ति करो, सवाल यह है कि आपके विचारों की धारा बहिर्गामी है या आपके विचारों की धारा उल्टी हो गई है। इस विचारों की उल्टी धारा को ही राधा रानी कहते हैं। धारा को उल्टा को तो राधा हो जाती है। तो जब निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, तो ये उपदेश अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है। तो जब हमारा लक्ष्य इस प्रकार से इस तत्व की तरफ लगेगा तो वहां कैसे पहुंचना, ये हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया है। अच्छा, एक बार हमने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया, आत्मवान हो गए, उसके बाद की बात अब भगवान 46वें श्लोक में कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। विजानतः ब्राह्मणस्य तावान वेदेषु अर्थ, हमारे शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य मात्र के सभी प्रवृत्ति और निवृत्ति का तात्पर्य केवल शुद्ध आनंद की प्राप्ति करने में है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो व्यक्ति एकादशी करके खाना नहीं खाते वो दुखी होने के लिए नहीं, वो आनंद की प्राप्ति के लिए। जो व्यक्ति खूब डट के खाना खाते हैं वो भी दुखी होने के लिए नहीं, होते हैं तो बात अलग है, लेकिन खाना इसलिए खाते हैं कि आनंद की प्राप्ति हो। जो व्यक्ति अनेक प्रकार के उपद्व्यापों में, कर्मों में लग जाते हैं वो इसलिए कि उनको आनंद की प्राप्ति हो। जो अपने आप को सभी चीजों से उपरत कर लेते हैं, निवृत्त कर लेते हैं, उसके भी पीछे प्रयोजन एक ही है, आनंद की प्राप्ति। माने हमारे जीवन के प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों का तात्पर्य आनंद की प्राप्ति के सिवा दूसरा कुछ होता ही नहीं। तो अब सवाल यह आया कि ये आनंद की प्राप्ति हम सबको चाहिए और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न अधिकारी के अनुसार दी है। तो जो व्यक्ति इस जगत में पैसा कमा करके उसी में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको अर्थ पुरुषार्थ बताया है कि भैया ठीक है, तुम अर्थ पुरुषार्थ करके जीवन में पैसा कमाओ, सुखी हो जाओ। और जो व्यक्ति भोग प्रधान है उनको कहते ठीक है, अपने सभी भोगों को नियंत्रित रूप से भोग करके सुख का अनुभव करो। जो व्यक्ति उससे भी बढ़कर ऊंचे स्तर के हैं उनको पाप पुण्य की बात बता करके धर्म के अनुसार जीवन जियो और अपने जीवन को पुण्य बनाओ और बड़ा शांति से आनंद से रहो। और जो व्यक्ति इस धर्म अर्थ काम इन तीनों में नहीं फंस सकते उनको बताते हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, जो आनंद स्वरूप है। एक बार उसकी पहचान होगी तो फिर बाहर की चीजों में मन कभी नहीं जाएगा। ये चौथी बात यहां भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणस्य विजानतः। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है,
और ये स्वरूप की पहचान केवल एक ही प्रकार से होती है, और वो है कि अपना स्वरूप परम प्रेमास्पद है। कारण क्या कि ये परम आनंद स्वरूप है। जिस वस्तु से हमको आनंद मिलता है उसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा हो गया तो दादा दादी माँ बाप सबको बड़ी खुशी होती है। क्यों? कि अभी उसने अपने पर बाहर नहीं निकाले, इसीलिए बड़ा खुशी की बात है। और वही लड़का जब बड़ा होने लग जाता है, टीनेज हो जाता है, कॉलेज में जाता है, गुंडागर्दी शुरू कर देता है और दुनिया भर के कंप्लेन घर में आने लग जाती है और किसी माफिया के साथ लग गया, तो वही लड़का जब दुख देने शुरू कर देता है, फिर तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं, हिंदी सिनेमा के जैसा फिर ढैंग 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 ऊपर चढ़ जाते हैं। तो जब तक के जो वस्तु हमको आनंद देती है उसी के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। अब देखो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम हमारा अपने से है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इतने स्पष्ट रूप से कहा है हमारे शास्त्रों में कि पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। और उन्होंने 8-9 एग्जाम्पल दिए। आखिर में जाकर के कहते हैं कि जगत की प्रत्येक वस्तु उस वस्तु के लिए हमको प्यारी नहीं होती, वो हमारे लिए प्यारी होती है। इसीलिए हमारा जो प्यार अपने आप से है वो किसी और के लिए नहीं, सबसे हम ज्यादा प्यार अपने से क्यों करते हैं? इसलिए कि हम परम आनंद स्वरूप है, इसीलिए परम प्रेमास्पद हो गए। तो यदि जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण से भी जानता, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः, जिसने इस एक तत्व को ठीक से पहचान लिया है उसके जीवन में शोक मोह का अभाव और परिपूर्ण निरंकुशा तृप्ति उसका आधान हो गया। इसीलिए ब्राह्मण से विजानतः माने जिन्होंने इन 3 गुणों का चक्कर जो वेदों में बताया है उससे ऊपर उठ करके आत्मवान हो गए, अपने स्वरूप को पहचाना, उन लोगों के लिए फिर शास्त्रों में जितनी बातें बताई है उसका कोई भी प्रयोजन बचता नहीं। जैसे हम हमेशा गाड़ी में घूमते हैं और दूसरा कोई हमको ड्राइव करता है, तो जो व्यक्ति हमको गलत ड्राइव करेगा लाल सिग्नल से उठा करके ले जाएगा, पुलिस पकड़ेगी। किसको पकड़ेगी? हमको थोड़ी पकड़ेगी, वो ड्राइवर को पकड़ेगी। नहीं नहीं, आप भी तो गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन हम चला रहे थे क्या? नहीं। तो जो ट्रैफिक के जो नियम है वो उसी पर लागू होते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में बैठने वाले की नहीं है। इसी प्रकार से यदि हमको इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति से, जगत से किसी भी प्रकार के आनंद की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हमने अपने स्वरूप के आनंद को पहचान लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वेद शास्त्र का कोई विधि निषेध उन पर लागू नहीं होता। ये तात्पर्य है। और ये तात्पर्य बताने के लिए वो उदाहरण देते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। समझो चारों तरफ बिस्लेरी का समुद्र हो, चारों तरफ यदि बिस्लेरी का समुद्र हो, तो ऐसे स्थान पर जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति अपने हाथ में एक बिस्लेरी की बॉटल फिर ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। अमेरिकन होगा तो भी नहीं ले जाएगा। तो यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, जितना महात्म्य एक पानी की बोतल को या प्याऊ को होगा, कहां? जहां चारों तरफ अच्छा पीने का पानी है, माने उसका कोई महात्म्य नहीं है। उसी प्रकार से वेद और उनके जितने कर्म कांड, उपासना इत्यादि है, उनका महात्म्य, आवश्यकता उस संत के लिए एकदम समाप्त हो गई जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। इस प्रकार से भगवान ने इन 2 श्लोकों में अपने जीवन की पूर्ण साधना की प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट रूप से दे दी है। अब हम सबको ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि चाहे हम कर्म करें, चाहे हम उपासना करें, चाहे योग करें, चाहे भक्ति करें, चाहे ज्ञान की बात करें, लेकिन सबका तात्पर्य एक ही है, हमको अपने स्वरूप को पहचानना है। यदि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो जितनी मेहनत करी वो सब नष्ट हो गई। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। यदि हमने तत्व को जान लिया है तो फिर शास्त्र हमारे लिए निष्फल हो गए, कुछ नहीं करेंगे।
और यदि हमने अपने आप को नहीं जाना तो कितने भी शास्त्रों का अध्ययन करो वो निष्फल ही हो गया है। इसलिए ब्राह्मण से विजानतः, जिसने स्वरूप को पहचान लिया है, वही इन 3 गुण और 3 गुणों का जो समुद्र है वेदों के भिन्न भिन्न विषय उसके ऊपर उठ गया है। अब इस स्थिति में आने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अब ये बात 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है भगवद गीता का, और आप सभी लोगों को कंठस्थ है ये मुझे मालूम है। कंठस्थ भी है और हृदयस्थ भी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब इसको सभी के सभी बिना पुस्तक में देखे कहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। नॉट बैड। इतने सालों का आप लोगों का सत्संग चल रहा है तो पूरी भगवद गीता तो आपके हृदय में आ ही गई है और कन्हैया लाल भी आ गए। अच्छा, यहां इस श्लोक में जो कर्मयोग का पूर्ण सिद्धांत है उसके 4 सूत्र बताए हैं। इन 4 सूत्रों का ही विस्तार पूर्ण कर्मयोग का सिद्धांत है। कौन से 4 सूत्र है? 4 पाद है। इसको कहते हैं अनुष्टुप छंद, और अनुष्टुप छंद में 8 शब्दों के 4 पुंज होते हैं, उसको कहते हैं अनुष्टुप छंद। तो पहला पाद ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मयोग का पहला सूत्र। फिर दूसरा सूत्र है ते अधिकारः फलेषु मा कदाचन, लेकिन कर्म के फल में तुम्हारा कभी भी कोई भी अधिकार नहीं हो सकता, दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है मां कर्म फल हेतुर्भूः, किसी भी प्रकार के कर्म के फल को निष्पन्न करने वाले कर्तृत्वाभिमानी तुम मत बनो, तीसरा सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है मां ते संगः अस्तु अकर्मणि, अपने जीवन में निकम्मे मत रहो। 4 इन 4 सिद्धांतों को हृदय में लाना, जीवन में उतारना, माने हमने कर्मयोगों को समझ लिया है। तो एक एक बात हम स्पष्टता से विस्तार से देखेंगे। पहली बात, कर्मणि एव ते अधिकारः, तुम्हारा अधिकार कर्म में केवल है, कर्म मात्र में है। अब इसको समझ ले। देखो, कर्म का एक ऐसा क्षेत्र है कि जो केवल अधिकारी के लिए ही है, और जब किसी को कहा जाता है कि तुम्हारा इस कर्म में अधिकार नहीं है तो वो उस व्यक्ति का अपमान नहीं है। ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और समझो उसकी माँ पानी भर रही है कुएं से या नल से। अब वो बच्चा बड़े मुश्किल से एक गिलास तो बड़ा मुश्किल से उठाता भी है तो ऐसे कि पता नहीं कब गिर जाएगा, और उसकी माँ बकेट भर करके पानी अपने कमरे में ले जा रही है। उस समय वो बच्चा जिद करे कि मुझे भी बकेट उठा करके पानी भर के ले जाना है, तो उस बच्चे को हम क्या कहेंगे? नहीं, तुम ये काम मत करो। तो उसको तुम ये काम मत करो ऐसा कहने के पीछे उस बच्चे का अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है उस कार्य के लिए। उसी प्रकार से अपने जीवन के जितने भी कर्म है उन सभी कर्मों में जब तक अपना अधिकार नहीं होता तब तक के उस अनधिकार चेष्टा करने से हम खामोखाम अपने जीवन में परेशानी को बुला लेते हैं। तो कर्मणि एव ते अधिकारः, तो पहले अपने अधिकार को जान करके योग्य प्रकार के कर्मों में लगे, अन्यथा हम अपने आप को इस दुनिया में फंसा लेते हैं। हमने कल परसों आपको एक डिग्री दी थी ना, ABMM, जैसे होता ना MBBS, वैसे ABMM, आ बैल मुझे मार। और फिर हम पीछे से पछताते हैं कि पता नहीं हम वहां क्यों गए, किसने बताया था। हर जगह में अपने मुंह को लगाना, अपने हाथों को फंसाना, ये गलत बात है। अपने जीवन को साधना के दृष्टि से स्थिरता से चलाना है। दूसरी बात। और तीसरी बात, कर्मणि ते अधिकारः का तात्पर्य यह है कि ये इतनी सरल बात है, कर्म करना अपने हाथ में है।
अपने हाथ में है। तो हम यदि अपने ड्यूटी को करना इसी को अपना राइट समझ लेते हैं, तो जब हमने अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना यही अपना अधिकार, यही अपना राइट समझ लिया, तो क्या होगा? ये हमारे भगवत गीता का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। अब देखो, जब आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, हमारी मांगे पूरी करो, और उन मांगों का कोई अंत नहीं है, तो हम तो अपने अधिकारों की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपने जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, उसकी बात नहीं करते। और इसी के कारण क्या हो रहा है इसका चित्रण देखो। आप उदाहरण ले लो कि जैसे हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें दो पार्टियां हैं, एक वक्ता जो बक रहा है और दूसरा सोता जो सो रहे हैं। जो बकेगा तो उसके सामने सोने वाले हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में वो नहीं होता, ब होता है, तो वक्ता को वक्ता कह देते हैं और श्रोता को श्रोता कहते हैं, सरोता कहते हैं, जो मर्जी कर। तो दो पार्टियां हो गई। अब ये दो पार्टियों का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसमें दोनों के एक दूसरे पर अधिकार है और दोनों की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां हैं। अब समझो हम ऐसा विचार करें कि ये हमारा अधिकार है कि आप लोग सभी श्रोता लोग यहां सुनने को आते हो तो टाइम से आना चाहिए और लेट नहीं आना चाहिए, और आकर के यहां सोना नहीं चाहिए, घर जाके सो, यहां मत सो। इस प्रकार से हमने अपने अधिकार की मांगे शुरू कर दी, तो क्या होगा कि आपको सोना है तो सोएंगे। एक बार एक स्कूल की बात है, एक टीचर पढ़ा रहे थे और सामने के बेंच पर एक बच्चा सो रहा था, तो दूसरा बच्चा जग रहा था, तो उसको उस टीचर ने कहा उसको जगाओ, सो रहा क्लास में। तो वो बच्चा कहता मैं क्यों जगाऊं, आपने उसको सुलाया है। आपका लेक्चर इतना बोरिंग है तो कौन जगेगा। तो जो महात्मा लोग, जो वक्ता लोग कंप्लेन करते हैं कि देखो यहाँ के कैसे श्रोता है, सब सोते हैं। भैया जब हम यहाँ से इंस्पिरेशन के स्थान पर यदि कोई क्लोरोफॉर्म का फव्वारा करे तो उसमें उनका क्या दोष है। तो हम यदि यहां से कहे हमारा अधिकार यह है कि हमारे सभी की सभी श्रोतागण एकदम ताजे होकर के सुने, इधर उधर ना देखे, तो ये अधिकार कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कौन क्या करेगा इस पर हमारा क्या नियंत्रण है। देखो नियंत्रण कुछ नहीं है। फिर होगा क्या इसका परिणाम? इसका परिणाम ये होगा हम जहां भी जाएंगे श्रोता लोग अपनी मस्ती में रहेंगे और हम दुखी होके चले जाएंगे। पता नहीं ये प्रेमपुरी के लोग, किसी को कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, पता नहीं कैसे सत्संग करते हैं। हम दुखी होंगे। अब आपकी बात लो, और आप लोग यदि अपना अधिकार हम पर जताने लगे, कि स्वामी जी आते हैं बोलते हैं, कभी कभी अंग्रेजी मार देते हैं, हमको समझ भी नहीं आती ये अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, ये हमारा अधिकार है कि शुद्ध हिंदी में ही बात करें, अंग्रेजी ना झाड़े। आप कह के देखो हम अंग्रेजी झाड़ेंगे, क्या करोगे? उससे होगा क्या? आप दुखी होगे। अब इस चित्र को उल्टा समझो। यदि हमने ये समझ लिया कि यहां आकर के भगवत गीता के विचार आपके सामने योग्य प्रकार से रखना ये हमारी ड्यूटी है, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम यहां समय से आएंगे, योग्य प्रकार के विचार देंगे, समय से अपने प्रवचन को पूरा करेंगे, और ये करने में हमारी ड्यूटी है। तो हम किसी पर भी उपकार नहीं कर रहे। जब हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, तो उसके द्वारा हमारे तरफ से कार्य सुंदर चल रहा है। अब उसी प्रकार से आपके तरफ से ले लो। आप यदि अपनी ड्यूटी माने कि हम योग्य समय पर आए, योग्य मन लगा करके सुने, सोए नहीं बीच में, ये सब आपने स्वयं होकर के स्वीकार कर लिया, तो हमारा जो आप पर अधिकार है वो अपने आप हमको मिल गया। और हम ठीक से यदि बोले तो आपका जो हमारे पर अधिकार है वो आपको ठीक ठाक मिल गया। देखो, माने जब हम सभी के सभी अपने कर्तव्य के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति जब जागृत होकर के काम करते हैं, तब बिना किसी खटखटाहट से अपने आप हर जगह में काम सुचारू रूप से चलता है। ये इसका तात्पर्य है कर्मणि एवते अधिकारः। अब यही बात अपने घरों में ले जाओ।
यदि पिता अपने पुत्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर के योग्य प्रकार का आचरण करता है, उनकी देखभाल करता है, तो पिता ने अपना कर्तव्य पूरा किया। उसमें पुत्र के जितने भी अधिकार थे कि बाप ने मेरी देखभाल करनी चाहिए, वो अपने आप उसमें आ गए। लेकिन वो पिता के स्थान पर पिता रहता तो फिर वो अपने पुत्र की देखभाल नहीं करेगा और उसी में फंसा रहेगा, तो बच्चे के जो अधिकार है वो उसको नहीं मिलेंगे। उसी प्रकार से यदि पुत्र ने अपने पिता के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको ठीक से किया, तो उसमें पिता के जो पुत्र पर अधिकार है कि बच्चे ने मेरी देखभाल करनी चाहिए, वो अपने आप उसमें आ गया। इसीलिए भैया ये जो सिद्धांत है भगवद गीता का, कर्मण्येवाधिकार से ड्यूटी ओरिएंटेड लाइफस्टाइल इज ओनली लाइफस्टाइल वेयर देयर इज नो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। जहां हमारे वैयक्तिक लाभ हानि की चर्चा नहीं हो सकती, वो केवल यही विचारधारा है कि हम अपने कर्तव्यों को प्रेम से, परिपूर्ण रूप से और आनंद से करें। कर्मणि एवते अधिकारः। अब एक स्टेप और जाएंगे। यदि हमने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आनंद का अनुभव किया, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। देखो, जिस व्यक्ति ने अपना कर्म करते समय, कर्तव्य पूरा करते समय उसी में आनंद की अनुभूति करी, तो उसको दुखी होने का कारण क्या है? हमारे दुखी होने का कारण क्या है कि जब हम कर्तव्य कर्म कर रहे उस समय हमको आनंद नहीं होता, क्योंकि हमने अपने आनंद को पोस्टपोन कर लिया है। ये हमारा बच्चा हो गया, अच्छा है, जब ये बड़ा होगा उसके लिए एक बढ़िया लड़की ले आएंगे, उसकी शादी होगी, फिर ये हमारे बुढ़ापे में देखभाल करेंगे। तो माने उस समय हम बुढ़ापे में जाकर के सुखी होंगे, अभी बच्चे को बड़ा कर रहे उसमें हम सुखी नहीं है। और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा वो अपनी एक मड्डम ले आएगा, और मड्डम ले आने के बाद वो हमसे बर्तन मंजवाएगी, और फिर के पता नहीं मेरे भाग ही टूट गए। तो पहले जब बच्चे को बड़ा कर रहे थे उस समय हमने सुख का अनुभव नहीं किया, और बुढ़ापे में सुख की केवल कल्पना कर रहे थे और मिले पकोड़े। इसीलिए महाराज कर्मणि एवति अधिकारा का तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को प्रेम से, आनंद से, मस्ती से करें, और ये सबके लिए संभव है। देखो, ये किसी के लिए असंभव नहीं है। भगवान भगवद गीता में एक भी बात ऐसी नहीं बताते कि जो असंभव है। 6वें अध्याय में अर्जुन कहता है बात कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। कि हे भगवान, आपने जो बताया है अपने मन को साम्य भाव में रखना, इसको योग कहते हैं। ये तो बड़ा कठिन है, संभव नहीं है। उस समय भगवान कहते ऐसी बात मत करो, संभव है लेकिन कठिन जरूर है। तो करे क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो भगवान कोई भी बात पूरी भगवद गीता में असंभव नहीं कर रहे। इसीलिए कर्मणि एवति अधिकारः ये अपने जीवन का पहला सूत्र होना चाहिए। अब देखो, जो व्यक्ति अपने कर्म करने में ही आनंद की अनुभूति कर रहा है, आगे जाकर के मुझे, और जो आज दुखी है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और दूसरी बात मा फलेषु कदाचन की ये है कि इसको कहते हैं हमारे वेदांत की भाषा में फल व्याप्ति। माने कोई फल मिला, फल के साथ हमने तादात्म्य कर लिया और फिर उसको हम फलवान हो गए। फलवान होने के बाद हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, जो भी हम कर्म करते हैं उसके द्वारा हमारी अपेक्षा क्या होती है कि हमको आनंद की प्राप्ति होवे। दुख की प्राप्ति करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म नहीं करता। जैसे शादी, प्रत्येक व्यक्ति शादी करता है सुख की प्राप्ति के लिए। अगली बात आप सबको पता है। तो यदि हम प्रत्येक कार्य अपने जीवन में आनंद के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो कार्य हमको आनंद ही देवे, ऐसा जब दुराग्रह हो जाता है तब जीवन में दुख की निर्मिति हो जाती है। कैसे? कि कोई भी कर्म का फल हमको केवल अपने कर्म के करने पर ही अवलंबित नहीं होता, उसके अगल बगल में हजारों कारण होते हैं। उन सभी कारणों का प्रभाव होकर के हमारे कर्म का फल मिलता है। जैसे कोई एक व्यक्ति ऐसा है, हम किसी के घर में थे, दोनों भाई, एक भाई ऐसा है कि वो
घी खाता है, मिठाई खाता है, श्रीखंड खाता है, खूब डट के खाता है, और फिर भी अगरबत्ती की अगरबत्ती बना हुआ है। और दूसरा भाई है, उसने घी का डिब्बा देखा कि उसका वजन बढ़ने लग जाता है। अब बताओ इसका प्रभाव क्या है? तो प्रत्येक की प्रकृति है, उसमें अनेक कारण है। उसी प्रकार से एक कर्म हम करें तो उसका क्या फल मिलेगा, और एक कर्म दूसरा व्यक्ति, वही कर्म दूसरा व्यक्ति करे तो उसका क्या फल मिलेगा, इसका कभी एकत्व नहीं हो सकता। तो कर्म फल में अपेक्षा न रखने का तात्पर्य क्या है? किसी भी कर्म का हमको अमुक अमुक प्रकार का फल मिलना ही चाहिए, ये दुराग्रह का हमको त्याग करना है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा तो बुरा फल मिलेगा, उसमें उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं। देखो, यदि भगवान हमारे जीवन में बिना भूल के सभी दुख ठीक से आ जाते हैं, तो उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में सुख आने हैं तो वो भी कहीं गलत जगह नहीं जाएंगे। इसीलिए हम अपने मन को कर्म के समय कर्म में लगावे और उस समय उसके भविष्य की चिंता छोड़ दे, तो हम नित्य निरंतर वर्तमान में रहने का अभ्यास करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और तीसरी बात, तो पहली बात होगी कर्म करने की, दूसरी बात हो गई उसके फल को भोगने की। अब तीसरी बात है, कर्म के साथ प्रॉब्लम निर्माण हो जाता है जब हमारे अंतःकरण में कर्तृत्वाभिमान जागृत हो गया। कर्म फल हेतु का तात्पर्य है क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन प्लस डूअरशिप इज इक्वल टू डीड। तो हमको जितना भी परेशानी का चक्कर है वो है कर्म के कारण, क्रिया के कारण नहीं है। भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतुर्भू, अपने जीवन में कर्म करते समय कर्तृत्वाभिमान को जागृत मत होने दो। जैसे हम जब हमारे सामने बाल सफेद हो गए या बाल झड़ गए, दांत गिर गए, कान में सुनने को ठीक नहीं आता, डाइजेशन हमेशा अपसेट है, दिल कभी कभी धड़कता है, कभी भूल जाता है, तो ये पाप है कि पुण्य है? कुछ भी नहीं। क्यों? कि उसमें कर्तृत्वाभिमान जुड़ा नहीं है। तो जिस कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ जाता है उसी समय हम कर्म फल के निर्माता हो जाते हैं। और जब हम स्वयं कर्म फल के निर्माता होंगे तो नेचुरली वो कर्म फल आकर के हमको ही चिपकेगा। तो भगवान तीसरा सिद्धांत बताते हैं कि अपने जीवन में कर्म करते समय अपने कर्तृत्वाभिमान को जागृत मत करो। अब सवाल ये है, बिना कर्तृत्वाभिमान के कर्म कैसा करें? कर्तृत्वाभिमान के कर्म करने की एक ही पद्धति है, यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। जब हमने अपने कर्तृत्व के द्वारा कर्म के चक्कर में न पढ़ करके कि भगवान हम आपकी आराधना उपासना कर रहे हैं, 18वें अध्याय में भगवान हमको बताएंगे स्वकर्मणा तम परमात्मानम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने में भगवान की पूजा के रूप से स्वीकार करते हैं तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, क्योंकि वहां कर्तृत्वाभिमान जागृत नहीं हुआ। मां कर्म फल हेतुर्भू। और आखिरी बात बताते हैं माते संघा अस्तु अकर्मणि। अगली बात अगले बार देखेंगे। टाइम ऑफ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।